वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग एनएलएम के अंदर स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। मैं स्ट्रिंग के बारे में तो आपको पहले ही समझा चुका था, बट अब हम लोग स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्ट्रिंग पुली ब्लॉक सिस्टम स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो क्या स्टार्ट करें बेटा? स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। एंड स्ट्रिंग ब्लॉक पुली सिस्टम, पुली सिस्टम, ओके। ये इस टॉपिक को बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से। स्ट्रिंग के बारे में बेटा मैं सारी चीजें बता चुका हूं कि स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होता है जब स्ट्रिंग टाइट होता है। तो अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो उसमें टेंशन सभी जगह पर सेम रहता है। दो एंड पॉइंट के बीच एक स्ट्रिंग कंसीडर की जाती है। इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। आज तो हम लोग किस बात के लिए जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ पे दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, ओके। चलिए, तो बच्चा यहाँ पर सबसे पहला छोटा एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा मैं आप लोगों के सामने। स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम में बच्चों एक ब्लॉक है इस तरीके से, ये 10 kg का ब्लॉक है और एक इंसान इसको इस तरफ खींच रहा है, ठीक है। ऐसे इसको खींच रहा है इस साइड, ठीक है। ये जो सरफेस है वो कैसी है? स्मूथ सरफेस। कैसी है ये? स्मूथ सरफेस है, ठीक। आपसे पूछा है कि टेंशन कितना क्रिएट होगा स्ट्रिंग के अंदर। टेंशन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा, क्रिएट कितना आएगा, एक्सेलरेशन कितना होगा इस ब्लॉक का। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो है ये थॉट लेके आए दिमाग में बेटा कि यहाँ पे सर फर्स्ट लॉ लगेगा या सेकंड लॉ लगेगा, ये थॉट लेके आए। तो आपको पता जब ब्लॉक मूव कर रहा है बच्चों तो सेकंड लॉ लगेगा। सेकंड लॉ लगेगा तो सर सबसे पहले एफबीडी बना दो फिर इसका फुर्सत के साथ। बेटा 10G डाउनवर्ड लग गया और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड और स्ट्रिंग के अंदर लग गया टेंशन, ये बन गया एफबीडी। और जो इंसान था इस पर बेटा जैसे यहां से हमने कट कर दिया, टेंशन दोनों तरफ ये टेंशन लगा दिया, ठीक है। ये टेंशन समझ रहे हो, दोनों ये कट कर दिया बच्चों, टेंशन लगा दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था टेंशन के बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं सारी, कि टेंशन किधर लगता है, कितना मतलब किस रेशो में लगता है, समझ लो कैसे लगाते हो उसको, कैसे डिसाइड करते हैं। चलिए अब हम क्या करें सर, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपको पता है जब बॉडी इधर जा रही है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन यही हो जाएगा भाई, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आ गया। जब हमें न्यूटन सेकंड लॉ पता चल गया कि यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ गया, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मिल चुका है बेटा, ए अज्यूम कर ले एक्सेलरेशन को। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको समझाया कि फोर्सेस को हम रिजॉल्व करते हैं अलोंग द एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। बिकॉज सर यहां पे तो ऑलरेडी पहले से ही रिजॉल्व है, क्योंकि एक कुछ फोर्स इधर कुछ फोर्स इधर। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं बेटा, अलोंग एक्सेलरेशन, अलोंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अलोंग टेंशन फोर्स इज इक्वल टू मास 10 इंटू एक्सेलरेशन। ये समझ रहे हो। अब ये जो इंसान था, ये जो इंसान है बेटा, यहां पर मान लेते हैं ब्लॉक चल रहा था इसके 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितने चल रहा था? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो क्या कर दोगे बेटा, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 5, टेंशन इज इक्वल टू 50 न्यूटन। आ गया टेंशन फोर्स। चलिए क्या हम लोग, और सर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या करते हो बच्चों,
परपेंडिकुलर ऑफ एक्सेलरेशन नेट फोर्स क्या होता है? जब डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर नेट फोर्स 0, तो सर ये एक्सेलरेशन था, इसके परपेंडिकुलर नेट फोर्स 0 क्या आएगा? n इज इक्वल टू 10g। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10g। क्लियर है ये? टेंशन सही है? टेंशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं यार हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं पर लोग अपन इसको आगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों ऐसे। नेक्स्ट एग्जांपल, सबसे पहले हम लोग ब्लॉक और स्ट्रिंग की ही चर्चा करेंगे। ब्लॉक और स्ट्रिंग की चर्चा करेंगे हम लोग यहां पर। बच्चों यहां से मैंने ये ब्लॉक लिख लिए। एक ब्लॉक है ये 4 kg का, और ये है बेटा 3 kg का, और ये ब्लॉक है बच्चों 5 kg का। समझ रहे बेटा? ये 5 kg, ये आगे बेटा 4 kg, 3 kg एंड दिस इज 5 kg। समझ रहे हो? और फोर्स लगा दिया हमने 120 न्यूटन, 120 न्यूटन, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि सर स्ट्रिंग कहां कहां पर है। सबसे पहले स्ट्रिंग देखो बच्चों, तो एक स्ट्रिंग तो ये 2 पॉइंट के बीच में एक स्ट्रिंग हो गई, और ये अनदर 2 पॉइंट्स के बीच में दूसरा स्ट्रिंग हो गया। तो अगर इसमें टेंशन T1 है तो यहां पर कंफर्म है कि टेंशन T2 होगा, मतलब इस वाली से डिफरेंट होगा, बिकॉज सेम स्ट्रिंग के बाद जो टेंशन है वो दूसरी स्ट्रिंग में तो अलग ही होता है सर। चलिए यहां पे कितना फोर्स अप्लाई किया हमने? 120 न्यूटन अप्लाई किया हुआ है। हमें पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम T1 एंड T2, ये दो चीजें पूछी है, T1 एंड T2 क्या होगा, ठीक है भाई। चलिए अब हम क्या करें, सबसे पहले बेटा हमारा काम है एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए कई तरीके हैं। क्या तरीका सर? देखो एक तरीका तो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है वो तरीका, तो मैं उस चीज़ को बेटा फॉलो नहीं करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा फास्ट चलना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। स्लो से तो मतलब होगा नहीं, ठीक है। फास्ट का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेटा नेट पुलिंग फोर्स लिख दो इस पे, नेट पुलिंग या एक्सटर्नल पुलिंग और एक्सटर्नल फोर्स, समझ रहे हो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम, मास ऑफ सिस्टम, ठीक है। नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम। सर नेट फोर्स कितना लगा हुआ है इस पर? बच्चों देखिए एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा है कंप्लीट सिस्टम पर? कितना लगा बेटा? 120। ये हो गया 120 डिवाइडेड बाय मास 4 एंड 3 कितना हो गया? 7 एंड 5 12। तो यहां से कैंसिल किया, एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई आपको। अब हमें T1 T2 और फाइंड करने हैं। तो T1 T2 के लिए क्या करो, ज्यादा मतलब जो है कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें। क्या करोगे बेटा, इस बॉडी का एपीटी देखो क्या दिखाई देगा होगा हमें। सर यहां पर लगा हुआ है 120, समझ रहे हो, तो मैं डायरेक्टली निकाल दूं ऐसे ही, ये मैं T1 डायरेक्टली निकाल देता हूं फॉर T1। तो फॉर ब्लॉक 4 kg, 4 kg की बात कर रहा हूं, 4 kg की बात करूं भाई। बच्चों इसकी मोशन किधर हो रही होगी? मोशन टुवर्ड्स द लेफ्ट। बेटा ये लेफ्ट में जा रहा होगा, तो लेफ्ट में फोर्स कितना है? 120। अपोजिट कितना है? जब इस पे देखोगे टेंशन तो T1 इधर लगेगा, T1 इधर, समझ रहे हो। ऐसे यहां पर T2 और यहां पर बच्चों T2। तो इस 4 kg पर फोकस करेंगे तो 4 kg पर हमें क्या नजर आ रहा होगा सर? इधर लग रहा फोर्स 120, अपोजिट है T1, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखूं? चलिए मैं थोड़ा यहां डायग्राम बना भी दे रहा हूं, वैसे तो मैं बनाना नहीं चाहता था। ये 120 लगा हुआ इधर, इधर T1 लगा हुआ है, तो बच्चा जाएगा किधर ये? और यहां पर नॉर्मल N1 और 4G डाउनवर्ड, ठीक है। अब बच्चों ये जाएगा किधर बेटा? जाएगा तो सर राइट में। क्या इक्वेशन लिखोगे इसकी? इसमें से
और नेट फोर्स लिख दो सर, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो हम लोग नेट फोर्स कैसे लिखते हैं बच्चों, 120 में से T1 हट जाएगा, समझ रहे हो, तो हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे, 120 में से T1 हटा दो इज इक्वल टू 4 इंटू ए लिख दो, ए का वैल्यू आया है 10, ए का वैल्यू कितना आया बेटा 10, तो T1 कितना आने वाला यहां से बेटा, T1 को इधर ले जाओ, 40 को इधर लेके आ जाओ, तो T1 कम्स आउट टू बी 80, कितना आ जाएगा 80 न्यूटन, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आते हैं इस पर, सर ये T2 की वैल्यू क्या आएगी, T2 के लिए किसकी इक्वेशन लिख लूं, सिर्फ और सिर्फ 5 kg की इक्वेशन लिख दो, क्या आएगी बताओ, 5 kg पर बताओ क्या होगा, 5 kg, तो यहां पर क्या आ गया T2, T2 है इस साइड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, वही तो इसको एक्सेलेरेट करा के ले जा रहा होगा, एक्सेलरेशन कितना बेटा इसका A, तो T2 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, न्यूटन सेकंड लॉ, T2 फोर्स F इज इक्वल टू ma, और कोई फोर्स है नहीं इसके अलावा, 5 इंटू 10 कितना आ गया बेटा ये 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, क्लियर, इस तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है, बना लो एक बार आप लोग। चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करें यार, ये चलिए बात करते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये इस तरफ एक स्ट्रिंग, ठीक है, इसका मास 5 kg, 2 kg, और इसका मास भी 2 kg, 1 kg, और यहां पे लगा दिया 70 न्यूटन फोर्स, ठीक है, ये अब हमसे पूछा जा रहा है भाई यहां पे टेंशन बताओ T1, यहां पे टेंशन T2, इसके मिड पॉइंट पे T3, और यहां पर टेंशन T4, ठीक है, ये बेटा स्ट्रिंग में मास ले लिया, इसलिए क्या होगा, टेंशन अलग अलग हो जाएगा अलग अलग पॉइंट पर, ठीक है, मास आ गया यहाँ पे 2 kg मास है स्ट्रिंग का, तो बच्चों जब मास से आ जाए, हैवी स्ट्रिंग आ जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है, टेंशन सभी जगह पर कैसा हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकाल दो, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम, सही है, कितना है 70 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सिस्टम 5 2 7 2 9 1 10, ये हो गया, हटा दें यहां से 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। चलिए अब मैं T1 थोड़ा शॉर्ट में लिखना सिखाऊं, थोड़ा शॉर्ट में, थोड़ा स्पीड में, ठीक है। अब ये तो पता चल गया भाई कि 5 kg की बात, 5 kg पोटेंशियल, ये T1 कैसे निकालेंगे, तो देखो थोड़ा शॉर्ट में लिखना सीखते हैं हम लोग, ठीक है, देखिएगा ध्यान से बच्चों। जैसे मैं इस 5 की बात करूं, 1 की, इस पर क्या हुआ होगा, 70 में से T1 हटा दो भाई, 70 में से अपोजिट फोर्स T1
इज इक्वल टू क्या आएगा, मास 5, भाई कितना आ जाएगा ये 5 इंटू 7, समझ रहे हो भाई। F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो है पॉइंट डी की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए, तो और भी थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहो तो और भी शॉर्ट में लिख सकते हो, कैसे, ऐसे लिख दो, ठीक है। और भी शॉर्ट में लिखना चाहो तो सर 70 में से ये मास क्या होगा, कुछ न कुछ फोर्स को कंज्यूम करेगा, अपने अंदर खा जाएगा, बचा हुआ फोर्स ही T1 होगा। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अब मैं उस मेथड से क्वेश्चंस नहीं करा रहा जो हम लोग, जो बेसिक मेथड था उससे हम लोग कर रहे थे, थोड़ा फास्ट के लिए बता रहा हूं। आप क्या करेंगे बेटा हम लोग कि सर 70 में से, अच्छा देखो इधर कोई टेंशन होगी सर, इधर कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 70 में से ये कुछ तो फोर्स खा जाएगा, बाकी रिमेनिंग होगा वो T1 बचेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, सर 70 में से कितना खा गया ये 5 इंटू 7 एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू एम ए, मास m a 7, ये आ गया T1, कर दिया, समझ रहे हो, सही है। T1 की वैल्यू आ गई, तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, T1 इज इक्वल टू ये 35, तो ये 35 न्यूटन आ गया T1 का वैल्यू। अब थोड़ा आगे बढ़े तो क्या होगा सर, T2 बताओ, T2, अब T2 कैसे बताऊं बच्चों, तो T2 के लिए बेटा क्या करो, इस मास को कंज्यूम करा दो, ये टोटल मास जितना फोर्स खा जाएगा, जो भी फोर्स, देखो बच्चों ये 70 न्यूटन है, इसमें से ये वाला मास कुछ फोर्स कम कर लेगा, तो बाकी यहां पर फोर्स बचेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 70 में से इस मास ने कितना खा लिया, 5 और 2 7 है, 7 इंटू 7 आ गया टेंशन T2, ठीक है। ये 70, ये कितना आ गया बेटा, 7 इंटू 7 49, तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 21 न्यूटन, कितना आ गया 21 न्यूटन। सर यहां पर टेंशन T2, अब T2 के लिए क्या होगा बच्चा, T2 के लिए ये वाला मास खा गया, ये वाला मास कितना फोर्स खा जाएगा बेटा, 70 माइनस 5 और 2 7 और ये 8, तो 8 इंटू 7 ये आया T3, बच्चों कितना आ गया यहां से T3 की वैल्यू, ये 56 मतलब 14 न्यूटन, ये हो गया। T4 के लिए क्या होगा, ये वाला मास खा जाएगा, ये कितना मास है बेटा, 5 और 2 7 और 2 9, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 70 माइनस 9 इंटू 7 इज इक्वल टू T4, मतलब T4 की वैल्यू आ गई यहां से कितनी, 7 न्यूटन, ठीक है, ये आ गया, समझ रहे हो। तो आसानी से हम लोग बिना आईबीडी बनाए ही हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन के लिए है। चलिए बच्चों, अब सर मास आ जाए स्ट्रिंग का तो टेंशन क्या होती है, डिफरेंट होती है भाई। मास आ जाए बेटा तो टेंशन कैसी होती है, अलग अलग। देखो ये समझ रहे हो क्वेश्चन को कैसे किया मैंने, अरे मास क्या होता है बेटा, कोई भी मास है वो कुछ फोर्स को कंज्यूम कर लेता है, कुछ फोर्स को कंज्यूम मतलब जैसे 70 में से 5 ने कितना कंज्यूम किया, तो 5 इंटू ए इतना कंज्यूम हो जाएगा। ए क्या है सर, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। अब बच्चों हम क्या निकालना चाहते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द मासिव स्ट्रिंग, मासिव स्ट्रिंग, टेंशन फाइंड करना चाहते हैं किसी मासिव स्ट्रिंग के अंदर। अब मैंने आपको बताया बेटा यहां पे जब मास आ जाता है इस स्ट्रिंग के अंदर तो टेंशन कैसी हो जाती है बच्चों, अलग अलग हो जाती है। अच्छा, तो अब हमें ये पूछा गया है बेटा कि ये है स्ट्रिंग, इस तरीके से मास है इसके अंदर बच्चों, और यहां पर फोर्स लगाया बेटा हमने F0, ठीक है, ये इधर
मास m, लेंथ l, जिस एंड पर फोर्स लगा रहे हो यहां से x डिस्टेंस पर हमें बताना है टेंशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहां पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, हमें यह पूछा जा रहा है, इस जगह टेंशन की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करें सर, कैसे सॉल्व करें? आसान है यार। सबसे पहले बेटा एक्सेलरेशन बताओ, सिस्टम क्या क्या आएगा। तो सर एक्सेलरेशन सिस्टम का बताने के लिए क्या कर लें हम लोग, ये सरफेस पे ऐसे स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, एक्सेलरेशन सिस्टम बता दें। तो बच्चों जिस एंड पर फोर्स लगा रहे हैं वहां से x डिस्टेंस पे टेंशन कितना आएगा, ये हमसे पूछा गया है। व्हाट इज द टेंशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फोर्स अप्लाइड पॉइंट। ओके, चलिए तो बच्चों हम क्या करें, यहां पे टेंशन कैसे फाइंड करें सर, टेंशन की वैल्यू कैसे निकालें। तो कुछ मत करो आप, जैसे यहां कर रहे थे वैसे यहां भी कर दो। एक्सेलरेशन बताओ कितना आएगा बेटा, मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, एक्सटर्नल फोर्स F0 डिवाइडेड बाय मास, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। आया नहीं आया भाई, एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या करो, इस पूरे सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ये कंप्लीट सेगमेंट को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ये ऐसे। ठीक, यहां से टेंशन और एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है ये, और यहां पर फोर्स हमने कितना लगा रखा है F0, यहां पर स्ट्रिंग में टेंशन T। ऐसे मैंने इसको अलग अलग कर दिया, एक ही चीज को दो जगह मैंने लिख दिया है। ठीक है, ऐसे परेशान मत होना सर दो चीज कैसे होगी एक ही जगह पर। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे यार, इसमें टेंशन तो आपको समझ आ गया होगा, ये ऐसे लिखोगे। अच्छा, इस वाले पार्ट का मास क्या आएगा, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय x। बेटा मैंने कैसे लिखा, यूनिट लेंथ का मास, यूनिट लेंथ का मास कैसे लिखोगे, m by l इज अ मास पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों x लेंथ का मास कितना आएगा, तो यूनिट लेंथ का जब मास आपको पता चल गया, यूनिट लेंथ का मास, तो किसी पर्टिकुलर लेंथ का मास क्या होगा तो उसे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो यार, आ गया मास। सर ये क्या आएगा फिर इसका मास, यहां भी यूनिट लेंथ का मास क्या आएगा बेटा m by l, और ये लेंथ कितनी है l माइनस एक्स, लेंथ कितनी है l माइनस एक्स, लिख दिया अपन लोगों ने। चलिए अब इसकी इक्वेशन लिखें बच्चों, तो क्या लिखेंगे, F0 में से सर ये कितना फोर्स खा जाएगा बचेगा, वही तो टेंशन होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, F0 में से ये मास कितना फोर्स खा गया वही तो टेंशन बचा यार, समझ रहे हो भाई। सॉरी ये तो मास है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है F0 डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू टेंशन। देखो मैंने क्या लिखा है बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही अप्लाई किया। देखो F0 में से इस मास ने कुछ फोर्स कंज्यूम कर लिया, बचा हुआ ही टेंशन होगा। एक्चुअल में फोर्स ट्रांसफर होता रहता है यहां से लेकर लास्ट तक, यहां पे क्या फोर्स है जीरो, समझ रहे हो। तो टेंशन में बेटा F0 में से इस मास ने कितना खा लिया अपने अंदर, तो कैसे पता करोगे, F0 माइनस दिस फोर्स, सॉरी दिस मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, और रिमेनिंग फोर्स ही T होगा। मतलब बेटा जैसे इस फोर्स में से इस मास ने कितना खाया ये कैसे पता चलता है, मास इंटू एक्सेलरेशन से। तो F0 में से मास इंटू एक्सेलरेशन खा लिया तो बचा हुआ फोर्स ही टेंशन होगा, लिख दिया। M0 ने M0 को मार दिया, तो यहां से बेटा क्या वैल्यू आ गई टेंशन की, T आ गया हमारे सामने, F0 माइनस x बाय F0 बाई L इंटू एक्स, दिस इज अ टेंशन फोर्स। आ गया टेंशन एट ए डिस्टेंस x, क्लियर। अच्छा, सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर होगा बेटा, यहां पर होगा। सबसे मिनिमम टेंशन यहां पर होगा, ठीक है। अगर हमें टेंशन का x के साथ वेरिएशन ड्रॉ करना पड़े तो टेंशन को y एक्सिस पे ले लो, x को x एक्सिस पे ले लो, तो क्या बन गया, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस का c। बेटा c पॉजिटिव है, m नेगेटिव है, तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं इसका, यहां पर, यहां ड्रॉ कर दें, यहां ड्रॉ कर देते हैं। ये हो जाएगा टेंशन x के साथ वेरिएशन, ये इस तरीके से,
ये आ जाएगा। ठीक है, टेंशन का x के साथ ग्राफ। ओके, चलिए बच्चों, तो ये मासिव स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कैसे निकालते हैं हम लोगों ने, ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल सेम प्रोसेस है बेटा, ये क्वेश्चन को फास्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, वैसे तो आप लोग देखो एफबीडी बना के कैसे करते हैं, देखो कैसे करते, एफ नॉट में से टी को सबट्रैक्ट करते तो एफ नॉट माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ऐसे लिखते। या फिर इससे शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, सर एफ नॉट में से ये मास कितना फोर्स खा गया, बचा हुआ ये आ जाएगा। ठीक है, एफ नॉट में से ये कितना खा गया, सर कितना खाता है, खाने वाली चीज कैसे निकालते हो, मास इनटू एक्सीलरेशन से, ये खा गया। ठीक है, चलिए बना लो इसको। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मास स्ट्रिंग के केस में बात कर रहे थे हम लोग अभी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं यार, हटा दें इसको। अब बेटा मैं एक क्वेश्चन इसी पे कराना चाहता हूं कि सर दोनों तरफ हम इस पे फोर्स लगा दें तो क्या टेंशन होगी फिर एक एंड पर एक्स डिस्टेंस पर। अरे यार फोर्स 2 लगाओ 3 लगाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक्सेलरेशन आ जाएगा उससे। ठीक है, चलिए देखिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से बच्चों, एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं यार। स्ट्रिंग मासिव थी बच्चों, इस तरफ एक फोर्स लग रहा था F1 और एक फोर्स लग रहा था इस तरफ F2। क्लियर, F2। सपोज F1 ग्रेटर देन F2, F1 ग्रेटर देन F2, मास m, लेंथ l। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन यहां से x डिस्टेंस पर टेंशन हमसे पूछा है, इस जगह टेंशन क्या होगा। करना तो हमें वही है, सेम प्रोसेस। सबसे पहले बेटा क्या करो, एक्सेलरेशन निकाल दो यार। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो ये भी इस पे एक्सटर्नल है, ये भी इस पे एक्सटर्नल, लेकिन हमने किसको ज्यादा अज्यूम कर रखा है बच्चों, F1 को, तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो नेट कितना आया, नेट आ जाए बेटा F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय मास, आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, नेट पुलिंग फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम, मास ऑफ सिस्टम और बॉडी। क्लियर, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब हम टेंशन निकाल लें, टेंशन तो बहुत है यार, टेंशन निकाल देते भाई। कितनी टेंशन होगी, टेंशन कोई कैलकुलेशन थोड़ा है, बट यहां कर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये इंसान की टेंशन से थोड़ी सी डिफरेंट है भाई। ये बच्चों यहां पर इस तरीके से, यहां पर फोर्स हमने कितना लगा रखा है F1 और यहां से इसको टेंशन पूछा है तो इस पर टेंशन T लगा दिया और नेक्स्ट पार्ट को हमने यहां दिखा दिया। ठीक, यहां से फोर्स टेंशन T और यहां पर फोर्स कितना है F2। ठीक है, ये अब हम इसका मास निकालें तो मास पर यूनिट लेंथ m/l इंटू x। समझ गए बेटा कैसे निकाला बताओ, यूनिट लेंथ का मास m तो x लेंथ का मास क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब क्या करोगे बताओ,
अब बेटा टेंशन निकालने के लिए क्या करें हम बताओ, F1 में से कितना ये खा गया फोर्स को, बचा हुआ T होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू F0 माइनस ये वाला मास m/l इंटू x इंटू एक्सेलरेशन F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय m। समझ रहे हो, यही तो होगा टेंशन। चलिए m ने m को मार दिया, सॉरी ये क्या है F1, तो कितना आगे बेटा F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, अब आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना चाहो तो। ठीक है, सेम प्रोसेस, आसान प्रोसेस है सर, बहुत इजी चीज है। ठीक है, देखो उस तरीका बेटा, एक तो बेसिक तरीका हमारा, उससे भी कर सकते हो आप लोग। F1 में से सर F1 माइनस अपोजिट फोर्स T इज इक्वल टू ma। थोड़ा उसमें डबल स्टेप चीज होती है, बट यहां से बहुत आसान है, यहां से हम लोग बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्या, इस फोर्स में से इस मास ने कुछ फोर्स खा लिया, रिमेनिंग फोर्स ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यार नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यार बच्चों। एक ऐसा सिस्टम है, यहां पर मास 4 kg और यहां पर मास है 6 kg। ठीक है, इस तरीके से T1 टेंशन T2, ये हमें बताना है T1 T2 के वैल्यू क्या होंगे। अच्छा, ये सिस्टम कहीं जा रहा है, सिस्टम कहीं नहीं जा रहा, एक मिनट से। ओके, चलिए तो बच्चों हमें पूछा है कि T1 क्या आएगा, T2 क्या आएगा। ठीक है, T1 T2 की वैल्यू। अच्छा, ये सिस्टम कहीं जा रहा है बेटा, सिस्टम कहीं नहीं जा रहा है सर, जब नहीं जा रहा है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर टेंशन सॉल्व करते हैं यार इसको, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, सर ये T1 और यहां पर 4 kg, डाउन में कितना 6 kg और यहां टेंशन T2। क्या करें बच्चों, यहां लगा दे T2 और डाउन में 6G, भाई mg तो m6 है 6G, और बेटा 4G और लग जाएगा डाउनवर्ड, और यहां पे टेंशन T1। अच्छा, कोई कहीं जा ही नहीं रहा है तो नेट फोर्स 0 बेटा, तो ये वाले ब्लॉक पर भी फोर्स 0, तो यहां से T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, T2 इज इक्वल टू 6G हो जाएगा। ठीक है, यहां पर T1 इज इक्वल टू इधर, तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 प्लस 4G, T2 की वैल्यू 6G प्लस 4G बोले तो 10G। ठीक है, ये 10G आ गया। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग आसानी से यार। अब हमने क्या किया बेटा, इस पूरे सिस्टम को लिफ्ट में रख दिया। कहां रख दिया इसको, लिफ्ट में, और इसको एक्सेलरेशन से ट्रेवल करा दिया। इसी कंप्लीट सिस्टम को लिफ्ट के अंदर रख दिया। ये एक ब्लॉक और एक ब्लॉक, यहां पर 6 kg 4 kg, ये होगी लिफ्ट, और लिफ्ट जा रही अपवर्ड, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, यहां पर टेंशन T1, यहां टेंशन T2। T1 T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, समझ रहे हो। तो बेटा या तो हम लोग जी इफेक्टिव के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है, जी इफेक्टिव से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक्सेलरेशन से भी कर सकते हैं। अच्छा, जी इफेक्टिव से कैसे करेंगे बेटा, जब लिफ्ट अपवर्ड ट्रेवल करेगी बच्चों, तो जी जब अपवर्ड ट्रेवल करेगी तो अपवर्ड वाले केस में जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आती थी, G प्लस A। तो आप लिफ्ट के अंदर हम लोग बैठ के देखेंगे बेटा, लिफ्ट के अंदर बैठ के देखेंगे, ये लिफ्ट के अंदर बैठे हैं, इस लिफ्ट के अंदर बैठ के ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बच्चों लिफ्ट के अंदर जो है ये बॉडी कहीं जा रहे होंगे क्या,
लिफ्ट के अंदर बैठ के आप देख रहे हो तो ये बॉडी तो हमेशा आपके सामने रहेंगे, इसका मतलब ये रेस्ट पे रहेंगे, समझ रहे हो। और लिफ्ट के अंदर से जो हम लोग यूज करेंगे जी की वैल्यू, वो यूज करेंगे जी इफेक्टिव। तो कितना आएगा बेटा, चलिए देखें क्या होगा। टेंशन यहां पर कितना बेटा T2 और ये T2, T1, T1। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, G की जगह पे G प्लस A, तो ये कितना आ गया 6 इंटू 10 प्लस 2 12, देखो तो ये कितना आ गया 72 न्यूटन। अपवर्ड वाली चीज को देखें तो T1 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी T2 प्लस 4 G इफेक्टिव G प्लस A, तो ये कितना है 72 प्लस 4 इंटू 12, 72 प्लस 48, कितना हो गया, ये ऐड कर दो बेटा, ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 120 न्यूटन आ गया। ठीक है, आसानी से कर सकते हो। अब देखो मैं कुछ चीजें ऐसी बता दूं जिससे आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन से बाहर आ जाए। हो सकता है कुछ छोटे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, टारगेट के स्टूडेंट होंगे तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे, बट 11th के स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से बेटा, हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशंस लिख रहे हैं, एक तो होता है हमारा बेसिक तरीका, ठीक है, जिसमें हम बहुत स्लोली चलते हैं, एफ में से टी को सेपरेट करते हैं, एम ए लिखते हैं, इस तरीके से। एक होता थोड़ा सा फास्ट कंपटीशन के हिसाब से, तो मैं उसी पे प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, ठीक है। तो लिफ्ट के अंदर बैठ के हम लोग जो यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, वो जी इफेक्टिव वाला यूज करते हैं, जी प्लस ए। अपवर्ड जा रही तो जी प्लस ए, डाउनवर्ड जा रही होती लिफ्ट तो कितना हो जाता, जी माइनस ए, ठीक है, ये हो जाता। तो हमने यहाँ पे अपवर्ड जा रही तो जी प्लस ए। अब 6 kg वाले ब्लॉक की बात करूं तो टेंशन किसकी वजह से आएगा, यहाँ पर T2 इज इक्वल टू 6G, जैसे यहाँ पर पढ़ा था 6G, बट यहाँ पे G नहीं है, G प्लस ए है सर, तो 6G प्लस ए लगा दिया। इस पर T1 कितना आएगा, T1 आएगा बेटा T2 प्लस 4G, तो T2 प्लस 4G, G की जगह क्या आ जाएगा बेटा, अब यहाँ पर G इफेक्टिव, तो G प्लस ए आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट सिखाता हूं और कुछ। स्ट्रिंग में थोड़ी प्रैक्टिस है, मैं चाहता हूं थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तुम लोगों को तो अच्छा रहेगा यार, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा यार। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बेटा मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं जिस क्वेश्चंस को कई बार एग्जाम्स ने टच किया हुआ है। चलिए देखिएगा बच्चों, एक इस तरीके का एग्जाम्पल है, यहां पर 4 kg एंड 6 kg और एक फोर्स लगा दिया F, पुल डाउन, खींचा जा रहा है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या है, आपको ये पूछा गया है इफ स्ट्रिंग इज पुल डाउनवर्ड, समझ रहे हो, इफ स्ट्रिंग इज पुल्ड डाउनवर्ड first A slowly
सेकंड jerk. Which string break first? Which string break first? कौन सी स्ट्रिंग पहले ब्रेक हो जाएगी, हमसे ये पूछा है भाई। इसको पुल कर रहे हैं तो एग्जाम ने, कंपटीशन ने कई बार इस क्वेश्चन को टच किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है बेटा। जैसे आप पुल करते हो, सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट स्लोली। स्लोली के केस में क्या हो जाता है बेटा, जैसे आप लोग इसको स्लोली पुल अप करते हो तो क्या होता है, फोर्स ट्रांसफर होता जाता है इधर। तो ज्यादा टेंशन किस पर स्टार्ट होगा भाई, ज्यादा सा टेंशन किस में होगा, स्ट्रिंग 1 में होगा, क्योंकि स्ट्रिंग 1 में टेंशन पहले से भी ज्यादा है, क्योंकि 6 kg और 4 kg दोनों टेंशन डेवलप कर रहे हैं 1 पर, तो 1 का टेंशन तो पहले से ही ज्यादा है, समझ रहे हो, तो वहां टेंशन पहले से ही ज्यादा होगा और आप इसको पुल कर रहे हो तो कौन सी स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांस पहले हैं, 1 के। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रिंग 1 ब्रेक फर्स्ट, ब्रेक फर्स्ट। सेकेंड पार्ट, सर इसको सडन जर्क लगा दिया जाए, तो जब बेटा जर्क इसको प्रोवाइड करोगे आप लोग जर्क, तो जर्क के केस में क्या हो जाएगा, जर्क प्रोवाइड करने से तो एक साथ जब झटका लगेगा, जर्क लगेगा, तो फोर्स सडनली यहां पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। फोर्स को ट्रांसफर होने में इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, फोर्स यहां पे ट्रांसफर हो जाए तो कौन सा स्ट्रिंग पहले ब्रेक हो जाएगा, यहां पर अब 2 स्ट्रिंग। तो क्या लिख लेंगे, स्लोली वाले केस में क्या है बेटा, स्ट्रिंग 1, और जर्क वाले केस में क्या होगा, स्ट्रिंग 2 ब्रेक फर्स्ट, ब्रेक फर्स्ट। स्ट्रिंग 2 है वो पहले ब्रेक हो जाएगी, क्यों भाई, क्योंकि यहां पर फोर्स को ट्रांसफर होने का मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इनर्शिया की वजह से वो इतना जल्दी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, जर्क देंगे तो हम लोग सेकंड जो स्ट्रिंग है बेटा वो ब्रेक हो जाएगी पहले। ठीक है, चलिए बच्चों और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप सोच रहे हो कितने एग्जाम्पल लेता है पता नहीं, अरे बेटा ये तो प्रैक्टिस है स्ट्रिंग वाले केस की, स्ट्रिंग वाले केस की प्रैक्टिस है यार ये तो। ठीक है, प्रैक्टिस में देखते हैं, एक एग्जाम्पल ये लेते हैं भाई। बच्चों यहां पर आपसे पूछा है कि एक तो पुली ऐसे है, एक इंसान है, सही है, एक इंसान है जो यहां ऐसे खड़ा हुआ है, इसके हाथ में एक ब्लॉक है, ठीक है, 10 kg का ब्लॉक, ठीक। और एक ऐसी सिचुएशन है, इंसान यही है बट इसने एक पुली से होते हुए 10 kg ब्लॉक को अटैच कर रखा है, ऐसे पकड़ रखा है, समझ रहे हो। हमसे पूछा यार कि इस पर इंसान का जो मास है बेटा, इंसान खुद 60 kg का है, 60 kg का भाई ज़्यादा तो रखना पड़ेगा, नहीं तो 10 kg के साथ डाउन गिर जाएगा, समझ रहे हो। हमसे पूछा है कि इस इंसान पे लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन इंसान, ठीक है, इंसान पे लगने वाला बेटा नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ये सिचुएशन हमें दी गई, समझ लो, ये सिचुएशन दी गई है और उसमें हमें पूछा है भाई इंसान पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। कर देते भाई इसको स्टार्ट। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इस पर सबसे पहले एबीडी बनाए, तो फर्स्ट वाली सिचुएशन में एबीडी कैसे बनेगा इस इंसान का, फर्स्ट वाली सिचुएशन के अंदर ये इधर हो गया, इसके हाथ पे क्या लग रहा हो बेटा, जो है स्ट्रिंग क्या कर रही होगी, जैसे स्ट्रिंग है यहां पर बेटा ऐसे हाथ स्ट्रिंग को खींच रहे थे तो टेंशन जो है वो कैसे लगेगा, यहां से कट कर दिया, टी इधर, इसका खुद का मास कितना है 60 × g और लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, यही होगा
फर्स्ट वाली सिचुएशन में, समझ रहे हो, फर्स्ट वाली सिचुएशन में इसके हाथों पे नॉर्मल टेंशन डाउनवर्ड। दूसरी वाली सिचुएशन को देखें हम लोग, तो दूसरी वाली सिचुएशन में क्या दिखाई देगा बेटा, हाथों पे जो टेंशन लग रहा है वो अपवर्ड लग रहा है और 60 जी डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। ठीक है, कर लोगे आप लोग। अब तो अब बेटा ये क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स n इज इक्वल टू टी प्लस 60g और n प्लस टी इज इक्वल टू 60g। बिकॉज ये इंसान तो जा नहीं रहा तो नेट फोर्स इस पर 0 है और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 10g। तो यहां से टेंशन का वैल्यू तो दोनों जगह सेम रहेगा बट इंसान पर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं यार, 1 मिनट मुझे थोड़ा डिस्टर्ब होगा। हेलो जी, ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल्स देखे, नॉर्मल्स की वैल्यू क्या आएगी डिफरेंट सिचुएशन में, सपोज इसमें n1 बोल देते तो यहाँ पर क्या आ जाएगी बेटा, n2 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं, एक छोटा एग्जांपल और। बच्चों एक लिफ्ट बना ली हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से और लिफ्ट में वेज मशीन भी लगा दी। इसके ऊपर एक इंसान खड़ा हुआ है हाथ में स्ट्रिंग लेके और ये स्ट्रिंग यहां इसी से कनेक्टेड है। ठीक है, यहां होके एक केबल इसके अंदर आ रही है। इंसान ने ऐसे इसको यहां से अटैच कर रखा है। बेटा इस लिफ्ट का खुद का मास है, मास ऑफ लिफ्ट 30 kg और इस इंसान का मास है बेटा 60 kg। ठीक है, आपसे पूछा है कि भाई टेंशन द स्ट्रिंग क्या है, सिस्टम कहीं जा नहीं रहा है, सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम इज एट रेस्ट। ठीक है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग and reading of weighing machine क्या आएगी बेटा। तो आपको सिंपल एबीडी बनाना है भाई। एबीडी कैसे बनाए सर, तो सबसे पहले बेटा इस इंसान का जब एबीडी बना रहे होंगे आप लोग तो क्या दिखाई देगा भाई, इसके हाथ पे यहां टेंशन लग जाएगा, स्ट्रिंग को कट करो तो टेंशन लग जाए बेटा 60G कहां लग जाएगा, डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन कहां लग जाएगी इस पर, अपवर्ड। यही फोर्स लगेंगे इसके ऊपर। तो लिफ्ट के केस में क्या होगा, लिफ्ट का जब एबीडी बनाएंगे हम लोग तो बेटा लिफ्ट का जब एबीडी बनाओगे ये वेज मशीन, ठीक है, क्या होगा यहां पर स्ट्रिंग में टेंशन। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या होगी भाई, यहां पर टेंशन और इस लिफ्ट का वेट 30G डाउनवर्ड, ये हो गया। एक चीज और बच्चों, क्या इस इंसान पे जो नॉर्मल लगाया होगा वेज मशीन ने तो इस पर भी एक नॉर्मल ऐसे लग जाएगा, समझ रहे हो, नॉर्मल ऐसे लग जाएगा। समझ आया, ये गलती हो जाती है बच्चों से, नॉर्मल रिएक्शंस यहां पर अप्लाई नहीं कर पाते। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, जब इस इंसान पे नॉर्मल लगाया है, इस वेज मशीन ने नॉर्मल लगाया तो इस वेज मशीन पे भी नॉर्मल लग गया। तो यानी ये कैसा रहेगा बेटा, जो नॉर्मल यहां लगा वही नॉर्मल यहां लग गया। ठीक है, अब मुझे बताओ सिस्टम कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा सर, नहीं जा रहा तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0। तो नेट फोर्स 0 कर देते हैं। तो नेट फोर्स 0 करेंगे तो भाई क्या आएगा, ये चीज किसके इक्वल आ जाएगा, n प्लस टी इज इक्वल टू 60G। ओके, यहां से t अपवर्ड और ये दोनों डाउनवर्ड है तो t इज इक्वल टू n प्लस 30G। तो यहां से हम लोग क्या है सर, t माइनस n इज इक्वल टू 30G। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। दोनों इक्वेशन को ऐड करें बेटा तो n को कैंसिल कर दिया, 2t इज इक्वल टू 90G और 45G आ जाएगा टेंशन और नॉर्मल। ठीक है, तो हम लोग आसानी से कर सकते थे क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। चलिए
अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक दो एग्जांपल और करते हैं बच्चों हम लोग, फिर इसको हम आगे नेक्स्ट। आज देखो मैंने यहाँ पे पुली वगैरह का अभी कोई रोल नहीं लिया है, सिर्फ स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर ही काम किया है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग पुली को भी पिक्चर में लेके आएंगे। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं यार। बेटा एक स्ट्रिंग ले ली इस तरीके से हम लोगों ने, ठीक है। दो से तीन एग्जांपल लेंगे और ये फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये ठीक है। हमसे पूछा है कि भाई सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस पर आप टेंशन बताओ, यहां से इस तरफ टेंशन बताओ, यहां पर क्या करें भाई? इजी है सर, इसमें क्या है, टेंशन में क्या दिक्कत है भाई? टेंशन के लिए क्या करो बेटा, ये बॉडी कहीं जा तो रहा नहीं, तो ये कैसा रहेगा, रेस्ट पर। तो इसका जो भी वेट होगा इस वाले सेक्शन का वो डाउनवर्ड वर्क करेगा। कितना वेट आएगा इसका, m/l यूनिट लेंथ का मास, और कितनी लेंथ है बेटा ये l - x, ये हो गया वेट इंटू g, यही तो होगा बेटा टेंशन। निकाल दिया टेंशन, ठीक है, टेंशन आ गया सर। ये तो सिंपल था, इसमें क्या है भाई बेटा, इसी को हमने अब लिफ्ट में रख दिया, लिफ्ट के अंदर रख दिया। लिफ्ट जा रही ए एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द टेंशन एट अ डिस्टेंस x, ठीक है। तो यहां बैठेगा जो इंसान, वो तो क्या देखेगा, इसको रेस्ट पर ही देखेगा। तो वापस क्या कर दोगे, इसका वेट, तो क्या लिख देंगे, T इज इक्वल टू m/l l - x इंटू जी। बेटा यूनिट लेंथ का मास इंटू इस लेंथ का मास, m इंटू जी। जी की जगह क्या लिख दो बेटा, G प्लस a, कॉन्सेप्ट ऑफ G इफेक्टिव। समझ रहे हो, कर दिया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा? एक मान लेते हैं मंकी है, मंकी, इंसान ये कौन है, मंकी है। ऊपर रूप पर क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है ऊपर किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से। 60 kg का मंकी है, बहुत भारी मंकी है भाई, ठीक है। इफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग is 750 Newton, then maximum acceleration of monkey to climb on rope
ओके, रोप पर कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चढ़ सकता है? आसान है भाई, इसमें क्या है सर, चढ़ सकता है उतर सकता है, दोनों बातें हैं, समझ लो, या चढ़ा रहे उतार भी सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब मंकी का हम लोग एबीडी बनाएंगे, ये हाथ है, इन पर टेंशन लग जाएगी, ये पूंछ है इसकी, सही है, ये mg कहाँ लग जाएगा, 60 इंटू जी डाउनवर्ड लग जाएगा, सही है। इसके हाथों पे क्या लगने वाला है, टेंशन। तो ये बेटा ये कहां जा रहा है, अपवर्ड, तो क्या लिखोगे, T अपवर्ड लगने वाला फोर्स क्या है, T माइनस 60G इज इक्वल टू 60 इंटू ए, सही है। तो T इज इक्वल टू 60G प्लस 60 इंटू ए की वैल्यू कितनी है सर, ये तो हमसे पूछा ही है, तो इसको फिर इधर क्यों ले जा रहे हो। मैक्सिमम टेंशन कितना डेवलप हो सकता है, 750, इससे ज्यादा डेवलप नहीं हो सकता, 60 इंटू ए। बेटा ये कितना बचा, 150 अपॉन 60, सही कर रहा हूँ ना मैं यार, 150 अपॉन 60, ये सॉरी 60 को इधर ले आए, ये कैंसिल कर दिया, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2.3 बचा, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से गया तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, समझ रहे हो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस पर। बच्चों यही मंकी है, स्ट्रिंग से एक, जैसे ये पुली से पास हो रहा है और स्ट्रिंग किसी नेल यहां से बंधी हुई है, एक पेच या कील लगी हुई है यहां पर ऐसे, और एंगल है 60 डिग्री, कितना एंगल है, 60 डिग्री, स्ट्रिंग बंधी हुई है, और मंकी ऊपर चढ़ने की कंप्लीट फ्राक में है। इंसान मत देखना, ये मंकी है ही, ठीक है। और इसको अटैच कर सकते हैं यहां पर। हमसे पूछा है इफ नेल tolerate maximum 750 Newton force, then find value of maximum acceleration। सही है, यानी कि जो नेल है बेटा वो उखड़ जाएगा, 750 से ज्यादा टेंशन लगा दो वो उखड़ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, एबीडी बना दे इस मंकी का, इसमें टेंशन। तो बच्चों यहां पर इसका एबीडी बनाए हम लोग, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, टेंशन, और ये खुद का वेट 60 kg, 60 इंटू जी। अब टेंशन, तो यहां भी बच्चों टेंशन T वही रहेगा, टेंशन तो सेम आएगा स्ट्रिंग में। T का अदर कंपोनेंट कौन सा आएगा, T cos 60। अब cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी, cos 60, ये 30 एंगल कर लो थोड़ा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। गलत तो नहीं कर दिया मैंने, सही है, 60 रहने दो, मरने दो, 60 ठीक है। cos 60 1/2 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम कितना फोर्स इस पे टॉलरेट कर सकता है बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में, मैक्सिमम 750। तो हम क्या लिख देंगे, T cos 60 इज इक्वल टू 750। बेटा क्या लिखा है, ये जो नेल है वो बाहर आ जाएगा 750 से ज्यादा लगाने पर, यानी ये जो मैक्सिमम फोर्स है वो कितना हो सकता है, 750। तो ये T की वैल्यू आए 1/2 और 750, तो यहां से बेटा T का वैल्यू आया 1500, ठीक है। अब बच्चों इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, सेम इक्वेशन लिख दो, T माइनस 60 इंटू जी इज इक्वल टू 60 इंटू ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बेटा 1500 माइनस 600 60 इंटू ए, यहां से क्या निकाल दोगे, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, सही है ये, ठीक है बच्चों। तो ये हमने बेटा अभी स्ट्रिंग के बारे में कुछ चीजें सीखी हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा, अभी मैं स्ट्रिंग पुली ब्लॉक सिस्टम और स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस कल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो यहां तक आप लोग अच्छे से इसको कवर कर ले, ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।